Students, welcome to SJPS online classes. Today's topic is digestion in human beings. The process of digestion of food in human beings involves various organs which collectively form the digestive system. जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, जैसे इंगेशन, डाइजेशन जो हमने पिछली बार वाले वीडियो में देखा था, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन। इंगेशन के बारे में हमने पूरी जो डिटेल थी वो पिछले वीडियो में देख ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बीइंग के वो मिला के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसके थ्रू जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसके थ्रू अपनी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। Let us learn how these organs help in digesting the food we eat. The path of the food is starting from the mouth to the excretory organs involving the stages from ingestion to egestion. जो हमारा digestive system है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक कंप्लीट होता है। ये जो पूरी फूड के पास होने का वो एलिमेंट्री कैनाल है। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज बकल कैविटी। बकल कैविटी बच्चों यहाँ प्रेजेंट होती है, थ्रोट के यहाँ नीचे की तरफ बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब बकल कैविटी का काम क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ और बकल कैविटी। द फूड इज चूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। द प्रोसेस ऑफ चूइंग द फूड इज कॉल्ड mastication. Saliva is secreted by the salivary glands located around the throat and in the mouth. The tongue mixes the food with the saliva. The salivary glands secrete digestive juices that begin the breakdown of food. Once the food is chewed, it forms a bolus which can easily be swallowed. बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट हैं, ये आपको पिंक कलर के सैलिवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं। वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होती है माउथ में, और टंग और टिथ की हेल्प से जो फूड को हम चबाते हैं या चूट करते हैं, उसके बाद वो फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज होके इसोफेगस के अंदर स्वेलोड कर दिया जाता है। द नेक्स्ट ऑर्गन इज इसोफेगस. It is a long muscular tube-like structure. The muscles in its wall move in a wave-like manner. This movement is called peristalsis. It helps to push down the food into stomach. इसोफेगस का क्या काम है? ये इस तरह की वॉल होती है जिसके अंदर फूड जो जाता है वो सीधा नीचे नहीं जाता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, और धीरे धीरे करके पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू वो फूड इसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है। The food is transported from the buccal cavity through the esophagus into the stomach. The movement of food all through the alimentary canal happens as a result of peristaltic movement. The next organ होता है the inner lining of stomach produce dilute hydrochloric acid. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है स्टोमक की इनर लाइनिंग। गैस्ट्रिक म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये सारे हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रोब्स दैट एंटर विद द फूड। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। द गैस्ट्रिक म्यूकस कीप्स द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक सेफ from the harmful effects of acid. The food that is partially digested in the stomach is called chyme. स्टमक यानी स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और एक काइम, एक चूर्ण जैसा बना देता है। दिस पासेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से इसोफेगस से जो खाना है वो स्टमक के अंदर पहुँचता है। यहाँ पर इनर लाइनिंग्स के थ्रू फूड डाइजेस्ट होता है पार्शियली, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द फूड दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम. दिस passes into small intestine. The next organ is liver. It is the largest gland in the body. It produces bile juice that helps in digestion of fats.
Bile juice is stored in a small sac-like organ below the liver called gallbladder. लिवर जो है एक जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, जो नीचे की तरफ, स्टमक के नीचे की तरफ एक गॉल ब्लैडर ऑर्गन होता है। उस गॉल ब्लैडर ऑर्गन के अंदर, जो आपको ये देखो इस डायग्राम के अंदर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, उस गॉल ब्लैडर के अंदर लीवर जो जूस प्रोड्यूस करता है स्टोर होके रहता है। Is small intestine. The bile juice helps in breakdown of fat in the food present in the small intestine. Bile juice जो है फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। The pancreatic juice produced in pancreas contain digestive juices such as trypsin, amylase and lipase, which convert starch, protein and fats into smaller molecules such as glucose, amino acids and fatty acids respectively. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस, पेनक्रियास के अंदर जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिप्सेस, इनको प्रोड्यूस करता है, जो स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हियर द फूड बीइंग एक्टेड अपॉन द डाइजेस्टिव जूसेस इन द लिक्विड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड हैपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी फूड का डाइजेशन कंप्लीट होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही फूड एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के थ्रू। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल के ऊपर इस तरह से विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये विली क्या करते हैं? दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट डाइजेस्टेड फूड होता है, इन विली के थ्रू वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट इन डाइजेस्टेड फूड। ये विली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी शॉर्ट फॉर्म में पहले। एसिमिलेशन मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं उनको एनर्जी के अंदर is a process by which digested food reaching the cells through the blood is either converted into products necessary for them or else utilized for their activities. Glucose, which is the final product of carbohydrate digestion, is broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water to release energy. अब ये एसिमिलेशन की प्रोसेस कैसे होती है? जब हम ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर अपने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो हम एक्सेल के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ worn आउट सेल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एज एनर्जी रिजर्व्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो हमारी स्किन के नीचे एनर्जी रिजर्व यानी चर्बी के रूप में जमा हो जाते हैं। जब कभी हम फूड नहीं खा पाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस फैट को डाइजेस्ट करके और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इगेशन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो बिना पचा हुआ खाना बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है टू अ पार्ट कॉलन वेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड देन मूव्स टू द सेकेंड पार्ट कॉल्ड रेक्टम। और जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें से वाटर और सॉल्ट्स रिमूव हो गए हैं वो पीछे वाले पार्ट जो है इसके लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम, उस के बाहर टाइम पर ये निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इगेशन प्रोसेस। नाउ
अभी हमने डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी ह्यूमन बींग्स में, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन की प्रोसेस रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स यानी वो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो ग्रास खाते हैं। यू माइट हैव सीन काउज, बफेलो, शिप एंड गॉट च्यूइंग कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा कभी गाय को या भैंस को ध्यान से कि वो दिन भर अपना मुंह चलाती रहती है, ग्रेजिंग करती रहती है, आप जिसको बोलते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग इट वंस। जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो फटाफट अपने जो फूड है उसको क्विकली स्वेलो कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। द स्वेलोड फूड गोज टू चैम्बर कॉल्ड रूमेन। उनका जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले वो स्वेलोड फूड फर्स्ट पार्ट, स्टमक के फर्स्ट पार्ट रूमेन के अंदर जाता है। दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू द माउथ एंड च्यू इट अगेन। और फिर से वो अनच्यूड फूड माउथ में चला जाता है वापस अगेन च्यूड होने के लिए। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। कट बना के और जो वापस से वो फूड की च्यूइंग होती है वो प्रोसेस रूमिनेशन कहलाती है। और ऐसे जो एनिमल्स जो रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स। जो रूमिनेंट्स का स्टमक है वो 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। The swallowed food first enters the rumen. The rumen has microorganisms that can break down cellulose, a complex carbohydrate present in plants. Rumen जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इन द फर्स्ट 2 चैम्बर्स द रूमेन एंड रेटिक्यूलम द फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा एंड सेपरेटेड इनटू लेयर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। सॉलिड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म कर्ड। कर्ड जो बन जाता है सॉलिड फॉर्म वो वापस च्यूइंग के लिए माउथ की तरफ भेज दिया जाता है। द कर्ड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द रूमन टू द माउथ वेयर इट इज च्यूड स्लोली बाय कम्प्लीटली मिक्सिंग विथ सलेवा। वहाँ पर वो फूड अगेन रीच्यूड होता है सलेवा के मिक्सिंग के थ्रू और धीरे धीरे च्यूइंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। व्हेन द कर्ड इज च्यूड एंड स्वेलोड अगेन इट एंटर्स टू ओमेसम। अब जब वो कर्ड पूरी तरह से फिर से स्वेलोड होता है तो वो रूमेन और रेटिक्यूलम में जाने की बजाय ओमेसम में जाता है। वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। जहाँ पर वो फूड सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाता है। द सिंपलर कंपाउंड देन एंटर्स द एबोमेसम। और वो सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं वो एबोमेसम में जाते हैं, जो 4th कंपार्टमेंट है रूमिनेंट के स्टमक का। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन दिस चैम्बर एंड द फूड इज नाउ फुल्ली डाइजेस्टेड। और एबोमेसम के अंदर फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ देन सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। और तब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजा जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड द लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है वेयर इट इज़ एक्सक्रीटेड, जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, एसिमिलेशन और ईगेशन की सारी प्रोसेसेस पढ़ी है। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। और ये चैप्टर आपका पूरी तरह